आदिवासियों का ये धर्म कोड शुरू से रहा, उनका शुरू से मांग रहा है। वो प्रकृति के उपासक रहे हैं, प्रकृति के पुजारी रहे हैं। चौकीदार बहरा हो गया हो ना, तब सारा का सारा जवाबदेही जिम्मेदारी विपक्ष का जो है दोगुना नहीं 10 गुना बढ़ जाता है। ना ये दलित के बारे में सोचती है और ना ही ये आदिवासी के बारे में सोचती है। जग जाहिर है कि ये जो भाजपा की जो सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, ये शुरू से पूंजीपतियों की सरकार रही है। पूंजीपतियों पर ध्यान बहुत दे दी है। अब हमारे आदिवासी भाइयों को उनका हक अधिकार दीजिए। जातीय जनगणना के आंदोलन के बाद कांग्रेस अब सरना धर्म कोड के आंदोलन को प्रमुखता से आगे बढ़ा रही है। फिलहाल हम लोग रांची राजधानी के राजभवन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता आए हैं पूरे झारखंड से, 24 जिलों से तमाम मंत्री विधायक भी मौजूद हैं और इनका डिमांड यह है कि जातीय जनगणना से पहले आदिवासियों का जो धर्म कोड है, धर्म कॉलम है, उसको देना होगा, फिर जातीय जनगणना। हमारे साथ बात करने के लिए देव शर्मा है, कांग्रेस बोकारो के नेता हैं। दादा, पहले तो आप लोग जातीय जनगणना के लिए पूरा भारत घुमा दिए राहुल गांधी को, और अब नया डिमांड कि सरना कोड लागू करना होगा, उसके बाद फिर कुछ नया डिमांड कीजिएगा। बताइए कैसे होगा ऐसे? देखिए, जब सामने वाला चौकीदार बहरा हो गया हो ना, जब सरकार तानाशाह हो गया हो, तब सारा का सारा जवाबदेही जिम्मेदारी विपक्ष का जो है दोगुना नहीं 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये जग जाहिर है कि ये जो भाजपा की जो सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, ये शुरू से पूंजीपतियों की सरकार रही है। अभी ये आप देखिए, अभी ये ना कभी विस्थापित कर सोचता है, ना ये दलित के बारे में सोचती है और ना ही ये आदिवासी के बारे में सोचती है। इनको एकमात्र मतलब है अडानी को कैसे बड़ा हम उनको तेल का उनका डिपो दें, अंबानी को कैसे और आगे बढ़ाएं। तो ये अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अभी ये आपने जो कहा कि राहुल गांधी जी को हमने जातीय जनगणना के लिए पूरा देश घुमा दिया, ऐसा नहीं है। राहुल जी जननायक है। राहुल जी को पूरा देश का जो है चिंता है, भारत का उनको चिंता है। वो नेता प्रतिपक्ष है, वो संवैधानिक पद पर है, ये समझना उनका वो काम है। नेता प्रतिपक्ष का उनका काम होता है जब सरकार जो है तानाशाह हो जाए तो उनको जगाने का काम करते हैं। उसी क्रम में उन्हीं के आदेश के अनुसार उनके तमाम जितने भी झारखंड के हम लोग सिपाही उनके हैं, हम लोग उसी क्रम में महामहिम के समक्ष ये सरना धर्म कोड लागू करने के लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से जो है यहाँ धरना देना काम कर रहे हैं कि महाशय अब ये पूंजीपतियों पर ध्यान बहुत दे दिए हैं। अब हमारे आदिवासी भाइयों को उनका हक अधिकार दीजिए, उनका सरना धर्म कोड जल्दी से लागू कीजिए। इसका डिमांड हम लोग कब से लगातार किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर इसके बाद भी वो नहीं मानेंगे तो हम लोग इसके बाद और बड़े से बड़े आंदोलन की और भी अग्रसर अगर जरूरत पड़े तो हम लोग होंगे। क्यों लगता है कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड जरूरी है? देखिए, देश जो है ये स्वतंत्र देश है, जनतांत्रिक देश है। यहाँ सबको अपना अपना जो है धर्म चुनने का अधिकार है। आदिवासियों का ये धर्म कोड शुरू से रहा, उनका शुरू से मांग रहा है। वो प्रकृति के उपासक रहे हैं, प्रकृति के पुजारी रहे हैं। आदिवासी एक ऐसे धर्म है जो हमेशा प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करते, प्रकृति को संवारने का बचाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इनका मांग है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। सबका अपना धर्म है, किसी का हम लोग हिंदू धर्म चाहते हैं, कोई मुस्लिम धर्म चाहता है, सबका अपना अपना मांग है, धर्म कोड और होना चाहिए। इसमें कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कर देना चाहिए।